और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। हिंदुस्तान छोड़ दो की 78वीं सालगिरह के मौके पर आज गांधी भवन में तहरीक वाबस्ता मुजाहिदीन आजादी को पुरस्कार खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस जद्दोजहद आजादी से लेकर आज तक अवाम की खिदमत करती आ रही है। जद्दोजहद आजादी में कांग्रेस के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर रियासत के मफादात को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो आंध्र प्रदेश की हुकूमत से पोती रेड्डी प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आज की तकरीब में रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमगा, साबिक वजीर दाखिला केदारनाथ रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर पार्लियामेंट्रियन नंदी अय्यल्या को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। नंदी अय्यल्या का 2 दिन कबल कोरोना वायरस की वजह से देहांत हो गया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नंदी अय्यल्या का एक ताज़ियती जलसा नागर कर्नूल और सिद्दीपेट में मुनक्किद होगा। यौम आलमी कबायली बहबूद के मौके पर बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की क़यादत में बीजेपी के कायदीन ने टैंकबंड पर कुमारा भीम के मुजस्समे की गुलपोशी की। इस मौके पर सदर सिटी बीजेपी व एमएलसी रामचंद्र राव, एस बापूराव एमपी, सदर रियासती बीजेपी एसटी सेल हुसैन नायक और दूसरे भी उनके हमरा थे। तेलंगाना उद्यम प्रतीक वीरुడు పోరాట యోధుడు మనందరికీ స్ఫూర్తి ప్రదాతైనటువంటి కుమరం భీం వారిని స్మరించుకుంటూ భూమి కోసం, ముక్తి కోసం, విముక్తి కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం అనేక పోరాటాలు జరిపి ఆదివాసీ లోపల ఒక చైతన్యాన్ని రగిలించినటువంటి ఆ కొమరం భీం ఆశయాలకు అనుగుణంగానే భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నది. జల్ జమీన్ జంగల్ హమారా అనేటువంటి ఒక నినాదంతో, అదే విధానంతో ఒక మంచి ఆశయంతో ఆ రోజు ఏదైతే ఆ వీరుడు ఆశయాలు కలగనడో ఈరోజు रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने आज कबायलियों के आलमी दिन के मौके पर नेहरू ट्राइबल म्यूजियम का दौरा किया और वहां आर्ट्स और पेंटिंग के शाहकार नमूना का मुशाहदा किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर श्रीधर, सेक्रेटरी ट्राइबल गुरुकुल पीएस प्रवीण कुमार, कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर सी कृष्णैया और दूसरे भी उनके हमरा थे। सत्यवती राठौर ने कहा कि रियासती हुकूमत कबायलियों की जिंदगियों में सुधार लाने के लिए कई इकदाम कर रही है। రాష్ట్రంలోని ఆదివాసీ సోదరులు సోదరుమణులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఎంటైర్ టీంకు అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఈ సమావేశానికి నాతో పాటు అతిథులుగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు, నేను అత్యంత గౌరవించే మన చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారు, వారన్నట్టు ఈ శాఖతో వారికి అనేక ఏళ్ళుగా అనుబంధం ఉంది। ఈ శాఖ సమస్యలు తెలిసిన వారు ఈరోజు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉండటం, నేను మంత్రిగా ఉండటం, నేను ఎప్పుడు భావిస్తాను నాకు ఏదైనా సమస్య వస్తే సార్కి చెప్తే తీరిపోతుందనే ఒక నమ్మకం, విశ్వాసంతో ఉంటాను। వారు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా సంతోషం, వెల్కమ్ సార్। అలాగే ఆర్నిషలు కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం ఉండి మరి ఈ శాఖ అభివృద్ధికి అన్ని రకాలుగా కృషి చేస్తున్న మా సెక్రటరీ గౌరవనీయులు మేడం క్రిస్టినా గారికి, గౌరవనీయులు ఈ శాఖ విద్యా వ్యవహారాలు చూస్తున్న మా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, మా గిరిజన విద్యార్థులకు దేశ స్థాయిలో మంచి గౌరవాన్ని గుర్తింపును వచ్చే విధంగా వారి ఎల్లవేళలా వారికి గైడ్ చేస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్న ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి, అలాగే स्पेशल सेक्रेटरी रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज वनप्रति का दौरा किया और मुख्तलिफ तरीक़ाती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद
की पाबंद है। और आगे चलकर कहा कि माजी में किसी भी हुकूमत ने किसानों की कदर मदद नहीं की जिस कदर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत कर रही है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आज हकीमपेट में कोविड-19 की मोबाइल वैन की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मीडिया को बताया कि अब तक 1750 टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि बस्ती दवाखानों में 9500 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर और नुमाइंदा कारपोरेटरों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी, जिनमें राजेंद्र यादव, अजीज खां पठान, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, हारून फरहान और नाना नगर के कारपोरेटर नसीरुद्दीन शामिल हैं। आज हल्के कारवान के अंदर पिछले 10 से 12 दिन से लगातार सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अबीद साहब की ज़ेर निगरानी हल्के कारवान के अंदर जो आज दुनिया भर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कारवान के अंदर पिछले 10 से 12 दिन से मोबाइल टेस्टिंग की जा रही है, जहाँ पर हल्के के कारवान के तमाम इलाका जात के अंदर चाहे वो गोलकुंडा हो या डोली चौकी का डिवीज़न हो या नाना नगर हो या कारवान हो या जियागुड़ा हो या गुड्डी मलकापुर हो, यहाँ पर आज लगातार मैं समझता हूँ 10-12 दिन के अंदर 1700 चिल्लर इस मोबाइल टेस्टिंग के ज़रिए 1700 चिल्लर हुए आज तक। और इंशाअल्लाह फिर इसको एक्सटेंड कराने के लिए मैं इंशाअल्लाह कल डायरेक्टर श्रीनिवास साहब से भी नुमाइंदगी करूँगा, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग की वजह से काफ़ी आवाम को सहूलत हो रही है। और वैसे तो कारवान के अंदर 5 जगह पर जो बस्ती दवाखाना हो या गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल हो या जो PHU सेंटर हो कुम्मरवाड़ी गोलकुंडा, कारवान के अंदर पन्नीपुरा एरिया हॉस्पिटल और हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाना, इसी तरीके से 5 सेंटर्स चल रहे हैं डेली सुबह से शाम में 2 बजे तक। और इंशाल्लाह और सेंटर्स बढ़ाने के लिए साबिक़ा में भी सदर मोहतरम की हिदायत पर जाकर मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद ये मोबाइल टेस्टिंग को दिया गया था। इंशाल्लाह ये मोबाइल टेस्टिंग की गाड़ी को और एक्सटेंड करने के लिए फिर इंशाल्लाह कल नुमाइंदगी करेंगे इसके ज़रिए, क्योंकि आवाम को काफ़ी सहूलत हो रही है। आवाम के घर के सामने, पब्लिक के घर के सामने या बस्ती के अंदर आकर ठहरी है, उसकी वजह से आवाम को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने अलखजात के अंदर, चाहे वो हकीमपेट के इलाके के हो, अगर हकीमपेट के है तो आप हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने में जाकर कराइए। गोलकुंडे के अंदर बस्ती एरिया हॉस्पिटल के अंदर, गोलकुंडा फतेह दराजा कुम्मरवाड़ी के अंदर, कारवान के अंदर पन्नीपुरा एरिया हॉस्पिटल और तालागड्डा वहाँ पर हमारे गुंगे की बोली बस्ती दवाखाने के अंदर, इसी तरीके से 5 सेंटर चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो रेगुलर रहेंगे और बस्ती दवाखानों को बढ़ाने के लिए चाहे वो अकबरपुरे का बस्ती दवाखाना हो या MD लैन का हो या इब्राहिमबाग के अंदर हो, इंशाल्लाह इस बस्ती दवाखाने के अंदर टेस्टिंग के लिए इंशाल्लाह अप्रूवल हो चुका, चंद वजूहत की वजह से रुका हुआ है। इंशाल्लाह फिर नुमाइंदगी कर और जिसको भी पॉजिटिव आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, चाहे पूरे मेडिसिन उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए मेडिसिन दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ फिर एक मरतबा मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने इलाके जात के अंदर जाकर टेस्टिंग करा लीजिए और अल्लाह से दुआ भी करिए कि जल्द से जल्द इस मस को ख़त्म करें। फिर एक मरतबा अपने आप को महफूज रखिए और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और अपने घरों के अंदर भी साफ़ सुथरा रखिए। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ और अपने इलाके जात के अंदर जाकर टेस्टिंग करा लीजिए। और मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने इलाके जात के अंदर जाकर टेस्टिंग, जहाँ पर भी आपका घर है उस इलाके के अंदर, चाहे बस्ती दवाखाना हो या गवर्नमेंट के कोई भी हॉस्पिटल में जाकर टेस्टिंग करा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मोबाइल टेस्टिंग के लिए जहाँ तक हो सकता फिर इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब से और डायरेक्टर साहब से नुमाइंदगी कर इसको एक्सटेंड कराने की कोई कोशिश करनी है। शुक्रिया, खुदा। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने बेगमपेट में बरखी शमशान घाट की तामीर और उसके फरोख्त के काम का मुआयना किया। इस काम पर 2 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। उन्होंने शमशान घाट को जाने के लिए एक चौड़ी सड़क तामीर करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली M कृष्णा राव, जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस के कायद मिर्जा अहमद बेग ने आज उस्मानगंज नाले की तामीर के काम का बल्दी अहदेदारों के साथ मुआयना किया। उन्होंने पानी की लाइन की अलहदा तनसीब की तजवीज़ पेश की और कहा कि इस काम के साथ ये काम भी मुकम्मल कर लिया जाए तो बेहतर होगा।
रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनवैसी की नुमाइंदगी पर 2 करोड़ 55 लाख रुपए से यह काम शुरू हुआ है। इस काम की वजह से अफजलगंज और मोजमिया मार्केट के दरमियान दोरखी रोड को बंद कर दिया गया है। आजमपुरा चमन के पास कल रात कत्ल की संगीन वारदात में चादरघाट पीएस का राउडी शीटर साजिद मारा गया। नामालूम अफराद ने उस पर ऐसे वक्त हमला किया जबकि वो घर जा रहा था। बताया जाता है कि साजिद जेब कतरने और मोबाइल फोनों के सरके की वारदातों में मुलविस था। चादरघाट पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। साजिद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि उसकी मां आजमपुरे के पास तरकारी बेचा करती है। जमीर भी वही पर क्या बोलो मुंडियाँ काट देते हो तुम लोग ये पूरे जितने भी है ना पूरों के सूरता देख लियो। अब मुंडियाँ काट देते हो जमीर। हाँ जमीर भाग गया कहाँ रहता है दोनों खास चच्चा के हाथ में जो चाकू था आप वो पट्टा था खींचने गया उसको ऐसा पड़ गया राइट उन्हें सीधा गया है सीधा भाग लेते चाकू उन लोगों ने फेंक दियो वो पट्टा था वो जो पट्टा हाँ उन लोग 10-12 जने कुछ थे हमला 4-5 जने थे 4-5 जने हमला थे खादर को मार पड़ गए बोल के हमला पुकारा करे तो पूरी बस्ती आ गई पूरी लेडीज आ गए उनके घर वाले आ गए पूरे लड़ने नहीं है उसको पकड़ के क्या करे जेब में से फोन भी ले लिए करते वो ले लिए फोन लेके क्या करे उसको वो करके क्या करे ऑपरेशन प्लेट से यहाँ पे एक चर पड़ा इधर एक चर पड़ा ऑपरेशन प्लेट चाकू जो थी चाकू था पकड़ते की उन्हें खींचने क्या कौन मारे चरपटे ऑपरेशन प्लेट से कुट्टे मारे समीर लोग वो कौन देगी था तो ने पूछा। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क ने जुमेरात बाजार में संदीप सिंह बाजवा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 16 लाख रुपए मालियती ममनुआ सिगरेट का जखीरा जब्त किया। बताया जाता है कि बाजवा नागपुर भोपाल ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था और दिल्ली से सिगरेट लाकर हैदराबाद की दुकानों को फरोख्त करता था। उसने 8,000 रुपए माहाना किराए पर एक गोदाम भी हासिल कर लिया था। इंस्पेक्टर जी मल्लू की निगरानी में की गई कार्रवाई के बाद मुलजिम को पुलिस शहनदन के हवाले कर दिया गया। पुराने शहर के उप्पुगुड़े के इलाके में घर में तामीर के काम के दौरान एक लेबर के यादैया बरखी शाख लगने से फौत हो गया। उसकी उम्र 53 साल बताई जाती है। पुलिस अलीबंडला ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिद्दीपेट म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के कानून को सख्ती के साथ नाफिज कर रही है। हुक्काम ने आज 10 अफराद को जो प्लास्टिक में गोश्त लेके जा रहे थे फीकस 500 रुपए जुर्माना कर दिया। जिले में प्लास्टिक पर इम्तना और कानून को नाफिज करने वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने खुसूसी हिदायत दी थी। आज टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग की गई। सैनिटरी इंस्पेक्टर साजिद अली ने बताया कि हुक्काम हर इतवार को ऐसी चेकिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि आवाम को ऐसे जुर्मानों के जरिए सख्त पैगाम देना है और उन्हें बताना चाहते हैं कि टाउन में प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक एसयूवी के मालिक को एक दरख्त को टक्कर देने पर 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। बताया जाता है कि ये शख्स अपनी गाड़ी को रिवर्स लेते हुए सड़क के किनारे वाक़ दरख्त को टक्कर मार दी थी। रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने कोविड-19 के मयतों की मुंतकिली के लिए फराहम करदा गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। ये गाड़ी रचाकुंडा हुदूद के लोगों के लिए दस्तियाब रहेगी और मयतों को सुबह 8 बजे तक 6 बजे शाम शमशान घाट या कब्रिस्तान को मुंतकिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रचाकुंडा के रहने वाले शहरी फोन नंबर 7995404040 या 9490617234 पर पैदा कर सकते हैं। ఆర్గనైజేషన్ సహాయంతో మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో లాస్ట్ రైడ్ అని ఈ కోవిడ్-19 వల్ల ఎవరు చనిపోతున్నారు ఆ బాడీస్ అందరు క్రిమేటోరియంకి తీసుకెళ్ళడానికి కోసం ఈ సర్వీస్ లాంచ్ చేస్తున్నారు। మా కమిషనరేట్లో ఇది మొదటిసారి ఈ ఫిడ్జనిడి ఆర్గనైజేషన్ తరఫున అంతకుముందు సైబరాబాద్ తర్వాత హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో ఈ సర్వీసెస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు। చాలా మంచి స్పందన ఉంది। అదే చూసి ఇక్కడ మా కమిషనరేట్లో కూడా ఇది చేయాలని ఈ ఫిడ్జనిడి ఆర్గనైజేషన్ తరఫున వాళ్ళ 10 మెంబర్స్ టీమ్ అది మన ఈ 10 మెంబర్స్లో బేసికలీ సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎస్ఎస్ ట్రాఫిక్ వాలంటీర్స్ వాళ్ళు ఐ థింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది। ఈ ఫిట్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్
లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా చాలామందికి భోజనాలు కావచ్చు, నిత్యావసర సరుకులు కావచ్చు, చాలా మంచి పని వాళ్ళు చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఈ పెండమిక్లో ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోతున్నారు వాళ్ళకి లాస్ట్ రైడ్ మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది. కష్టం ఈ పీరియడ్లో వెహికల్, అంబులెన్స్ కానీ వెహికల్ దొరకడం కూడా కష్టం. కేవలం కోవిడ్ పేరు కూడా అంటే ఒక 100 గజాలు దూరం వెళ్తున్నారు. సో ఆ పరిస్థితిలో ఇలాంటి ఈ బోల్డ్ స్టెప్ అది వాళ్ళు తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఈ ఫిట్ ద నీడీ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్కి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో మన ప్రశాంత్ కావచ్చు, తర్వాత శ్రీనివాస్ రమణ్జిత్, తర్వాత సాయి తేజ, తర్వాత వాళ్ళ టీం మొత్తం. తర్వాత ఈరోజు ఈ డెడ్ బాడీ కోసం ఒక కిట్ కావాలా, ఆ బ్యాగ్ ఉంటుంది డబల్ లేయర్. ఆ 25 బ్యాగ్స్ కూడా ఈ వైటెక్ అని ఐటీ కంపెనీ తరఫున స్పందన మేడం వచ్చారు ఈరోజు, వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. స్పందన మేడం మీకు కూడా మా కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు. సో ఈ లాస్ట్ రైడ్ సర్వీస్ ఇప్పుడు మా కమిషనరేట్లో ఎవరెవరికి అత్యవసరాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తే వీ విల్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్. ఇక్కడ నంబర్ ఉంది 7995404040. कोविड-19 की हालत के पेश नज़र खैरताबाद गणेश उत्सव समिति ने इस साल गणेश मूर्ति के साइज को घटाकर सिर्फ 9 फीट रखने का ऐलान किया है, जबकि दूसरी मूर्तियां 3 फीट के अंदर ही रहेंगी। सिटी पुलिस ने धूलपेट और मंगलहाट के इलाके में जहां मूर्तियां तैयार की जाती हैं उन्हें नोटिस देते हुए मूर्तियां बनाने वालों को इस खुसूस में पाबंदी किया है। इंस्पेक्टर मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने बताया कि 3 फीट की मूर्तियों की मुंतकली में भी आसानी होती है। इस दौरान धूलपेट में मूर्तियां बनाने वालों का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल ऑर्डर बहुत कम मिले हैं। सच्चन सिंह ने बताया कि उन्होंने 5-6 फीट की मूर्तियां बहुत पहले तैयार कर ली थी, लेकिन पुलिस के हुक्मनामे के बाद उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर भगवंत राव ने बताया कि इस साल गणेश त्योहार और विसर्जन सादगी से मनाने की अपील की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं तेलंगाना लोक क्षत्रिय गणेश मूर्ति कलाकार वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा धूलपेट एक कला नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत प्यारी सुंदर गणेश भगवान की और दुर्गा माता की प्रतिमाएं बनती है, जो कि हमारे दोनों जो ट्विन स्टेट है तेलंगाना और आंध्रा में बहुत प्रसिद्ध है, और हमारे जो पड़ोसी स्टेट है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी हमारे यहाँ से मूर्तियाँ जाते हैं। इस साल ये कोविड के कारण हमारा काम बंद हो गया है। बहुत से लोग जो है सो काम शुरू में जो चालू करे थे, पैसे लगा दिए थे, जगहें ले लिए थे, मटेरियल में इन्वेस्ट करे थे, डया बना दिए थे। हमारे पास डयों का कास्ट बहुत होता है। जैसे एक ये गणेश है मॉडल बनाए, इसकी डई बनाने को 2 महीने लगते, और इसको डई को खर्चा 2-3 लाख रुपए हो जाता, तो उससे ही 40-50 पीस बनाता। तो आँखों को दिखता नहीं, वैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। पैसे लगा के डया तैयार करके काम क्या है पूरा रुका हुआ है लोगों का। आज ऐसी हालत है, खाने को मजबूर है, कर्जा लेके उधारी में राशन लेके लोगों के घर चल रहे। त्योहारों में कोई जो बीच में 2 बड़े त्योहार चले गए, जो हमारी रक्षाबंधन चले गई और हमारे आषाढ़ के बगीचे बोल के आते, और भी और के कहा था कुछ त्यौहार मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई एक नया कपड़ा नहीं खरीद सका। ऐसा हमारे यहाँ के बस्ती के धूलपेट निवासियों का हाल है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि कोविड फंड में से कुछ तो हमारे लोगों को खाने पीने के लिए, बच्चों की फ़ीस बनने के लिए, या और भी कुछ दूसरी बीमारियाँ होती है तो कुछ खर्चे के लिए कुछ ऐसा रिलीफ फंड ऐसा तैयार करके दिया जाए धूलपेट निवासी मूर्ति कलाकारों के लिए, या नहीं तो सब्सिडाइज लोन तो भी दिया जाए। कम से कम ये लोन लेके और ये कारोबार या दूसरा भी और कुछ कारोबार करके जीविका जो घर का जो खाना खर्चा रहता लोग चला पाएँ। वो तो अभी इस समय इतनी गंभीर रूप से इतनी ख़राब पोजीशन है हर घर की, जितने भी मूर्ति कलाकार है, कि वो तो साल भर का ये एक ही कारोबार है मेन। गणेश मूर्ति कलाकार ये कैसा है, किसान से बड़ी खेती है। किसान को तो भी 4-5 तो भी पीक निकलते, अनाज निकलते, उसके अलग अलग सीज़न होते। हमारे को तो भी साल का ये एक ही सीज़न है
इसलिए सब लोग बहुत से बड़े डिलेमा में हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं मूर्ति कलाकार। लेकिन हमारी सरकार को सुन रही नहीं, ना हमारे तरफ देख रही। कहीं पिछले 3-4 महीने से हम सरकार मिनिस्टरों के पास जा के लिखित रूप में भी हम कई मेमोरेंडम दिए, सीएम लेवल तक दिए, सेक्रेटरीट में दिए, चीफ सेक्रेटरी को दिए, लेकिन कोई कुछ हमारी तरफ देख रहा नहीं, ना हमारे लेटरों का लिखित रूप में कोई कुछ जवाब दे रहा नहीं। मेरी आखिरी यही गुजारिश है मीडिया के माध्यम से कि ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमारे जो गरीब और मिडिल क्लास मूर्ति कलाकार है उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ कोविड फंड में से या नहीं तो कुछ सब्सिडाइज लोन दीजिए। जय हिंद। हैदराबाद के मशहूर उर्दू रोजनामा मुंसिफ के एडिटर इन चीफ खान लतीफ़ खान की शिकागो के रोजल सेमेट्री में तदफीन अमल में आ गई। हालांकि इस शहर के सबसे बड़े इस्लामी मरकज मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में बाद नमाज जुमा नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर उनके अजीज़ व क़रीब, दोस्त अहबाब, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे और दूसरे भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि खान लतीफ़ खान का जुमेरात की रात को इंतकाल हो गया था। आइंदा माह शुरू होने वाले गणेश त्यौहार के इंतजाम के सिलसिले में जेएसएमसी की तरफ से मुख्तलिफ मकामात के नुमाइंदों और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कायदीन का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने गणेश त्यौहार को पुरअमन बनाने की अपील की और कहा कि हुकूमत इसके लिए गणेश मंडलियों के साथ भरपूर ताउन करेगी। कोविड-19 के चलते समाजी फासले की बरकरारी और मास्क के इस्तेमाल समेत तमाम कवायद और जवाबित का पालन करना होगा। इजलास में वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव के अलावा अरकान असम्बली और कॉर्पोरेटर्स शरीक थे, जबकि अहदेदारों में तीनों हैदराबाद, साइबराबाद और अच्चाकुंडे के पुलिस कमिश्नरान शरीक थे। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हर असम्बली हल्के में आइसोलेशन क्लिनिक कायम करे ताकि कोविड-19 से मुतासरा अफराद के खानदान को अलहदा तौर पर रखा जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है उन्हें घरों में वो सहूलतें फराहम नहीं है। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने खानगी दवाखानों में मरीजों के इस्तेसाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो भारी पैसे ऐंठने वाले दवाखानों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि खानगी दवाखानों की मोनोपोली और लूटमार से गरीब मरीज दवाखानों के बाहर ही दम तोड़ रहे। ఇళ్లలో పోయి హోమ్ క్వారంటైన్ లో ఉంటే ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద మనుషులకు కానీ పిల్లలకు కానీ లేకపోతే ఆ గ్రామానికి కానీ ఆ బజారుకి కానీ లేకపోతే సడన్ గా ఆ ఇంట్లో ఉండి ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వైద్యం ఆ మాత్రలు వేసుకోవటం, వైద్యం అందుబాటులో రాకపోవటం వల్ల సడన్ గా సీరియస్ అయిపోయి ఆ సీరియస్ అయిన తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే అప్పటికే చేతులు ముదిరిపోయినాయి కాబట్టి అతను మరణించే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్లో కనీసం ఒక హోమ్ క్వారంటైన్ అయినా అంటే ఐసోలేషన్ క్వారంటైన్ ని సెంటర్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఓపెన్ చేయాలి. ఆయా నియోజకవర్గంలో హోమ్ క్వారంటైన్ పంపిద్దామని మీరు భావించేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ ఐసోలేషన్ సెంటర్ లో ఉంచి కాన్స్టెంట్ గా ఆ మెడికల్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ కట్టడి చేస్తేనే ఈ ప్రజలను మనం రక్షించగలం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అటువంటి సెంటర్ ని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला एम सुचित्रा ने आज शाम देर के बताया कि विजयवाड़ा के जिस कोविड-19 मरकज में आग लगी उसकी वजह शॉर्ट सर्किट है। हुकूमत इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात करवाने जा रही है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर वाई जगन रेड्डी ने हादसे में मरने वालों के विरसा को 50 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला एम सुचित्रा ने आज शाम देर के बताया कि विजयवाड़ा के जिस कोविड-19 मरकज में आग लगी उसकी वजह शॉर्ट सर्किट है। हुकूमत इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात करवाने जा रही है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर वाई जगन रेड्डी ने हादसे में मरने वालों के विरसा को 50 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। I express my deepest condolences to the families of the deceased in the fire accident at Swarna Palace Hotel in Vijayawada. Chief Minister Jagan Mohan Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease and run by Ramesh Hospitals, a private hospital where COVID patients are being treated.
It came to our notice that 40 patients and 10 medical staff are at hotel at the time of accident. Officials were directed to take immediate rescue measures, and we received the information that electrical short circuit could be the possible cause of accident. जन्माष्टमी के सिलसिले में पुलिस ने मुंबई में वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। कोविड-19 के चलते कई हांडी मंडलियों ने 11 अगस्त को दही हांडी के मुकाबलों को मंसूख कर दिया है। मुंबई में मुकाबले के लिए काफी जोशोखरोश पाया जाता है। कमिश्नर पुलिस परमबीर सिंह ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो महल्लों और गली कोचों में जबरदस्त तलाशगर्दी करें। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 64,394 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की जुमला तादाद 21 लाख से भी आगे बढ़ गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 861 अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 43,369 तक जा पहुंची है। हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की शरह सिर्फ 2.1% है। आज तीसरा दिन था कि मुल्क में रोजाना 60,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान में हर मिनट में 500 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। इस तरह रोजाना 5 लाख अफराद का टेस्ट किया गया है। मरकजी वजारत सेहत ने मजीद बताया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हैं और यहाँ कोविड-19 के केसेस और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के मुख्तलिफ ग्रुपों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की नई किसान स्कीम का आगाज किया है। इसके जरिए ऐसे किसानों को फायदा पहुंचेगा जो फसल के बाद भी कुछ कारोबार करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत 8.55 करोड़ किसानों के लिए 30 किस्त के तौर पर 17,100 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। नई स्कीम की लॉन्चिंग के मौके पर वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। आज हल षष्ठी है। हम किसान भाई बहन बहुत भली तरह जानते हैं कि आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम जी की जयंती है और किसान भगवान बलराम को पूजता है। हल की पूजा करके ही अपने कारोबार को चलाता है। तो ऐसा एक पवित्र दिवस आज एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। मैं सभी देशवासियों को विशेष तौर पर मेरे किसान भाइयों बहनों को हल छठ की और दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए का
कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। शिवसेना ने फिल्मी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के मामले में गंदी सियासत खेलने का बीजेपी पर इल्जाम आयद किया और सियासी मकसद बरारी के लिए महाराष्ट्र के एक वजीर को इससे जोड़ने पर सख्त तनकीद की। मराठी रोजनामा सामना में एक मजमून लिखते हुए शिवसेना के एमपी संजय रावत ने कहा कि बीजेपी मीडिया के ग्रुप के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़यादत महाराष्ट्र हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अहानत आमेज जबान इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस खामखा इस मामले में कूद पड़ी है और तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। संजय रावत ने कहा कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे टीवी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए और बम्बई पुलिस पर तनकीद करते हुए अपने सर्विस कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं पटकथा, वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, हम भेज कर बाहर आ जाएंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।